बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और मैं आपको ग्रेड 4 में वेलकम करती हूं। बी लिफ्ट हम आज पढ़ेंगे, बी लिफ्ट नंबर 21 और इसका ये है ब्रिजिंग का सोल्यूशन। एक दफ़ा अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है रिकग्नाइज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम होंगे, क्या फंक्शनिंग है इनकी, ये हम सारा आज डिस्कस करेंगे। सो माय लिटिल स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग, 4 मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए। इसे अपने एनवायरनमेंट से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए। एक, फूड जो इसे एनर्जी देगा, प्रोटेक्शन, शेल्टर, एक सेफ प्लेस जहाँ वो रह सके, अपने आप को बचा सके वेदर से, एनिमीज से। पानी चाहिए हाइड्रेट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, और एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए या स्पेस के लिए। तो वो जगह जहाँ पे एक लिविंग बीइंग को ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, लिविंग बीइंग वहाँ प्रेफर करेगा रहना। तो वो तमाम जगह जहाँ पे एक इंसान को, परिंदों को ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हों, वो जगह उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, वो तमाम ऐसी जगह जहाँ पे एक लिविंग बीइंग को, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, ये चारों चीज़ें वाटर, फूड, शेल्टर और एयर अवेलेबल होगी, वहाँ पे वो रहना प्रेफर करेगा और इस जगह को कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट इज अ लिविंग प्लेस और अ होम ऑफ एनिमल। आपका घर आपको ये चारों चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो योर हैबिटेट इज लैंड हैबिटेट, और आपका हैबिटेट क्या है? आपका इर्द गिर्द का घर। लेकिन एक जगह पे सिर्फ आप अपने घर में महसूर, अपने घर में नहीं रहते, बल्कि इर्द गिर्द भी आप मूव करते हैं। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके एरिया में, उनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हैं। आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, और आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं, आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं हैं, बल्कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने नेबरहुड में। तो जो आपका नेबरहुड है, एक्चुअली वो आपका इंटरेक्शन प्लेस है, और ये तमाम हैबिटेट्स मिलके बनाते हैं एक इकोसिस्टम। ठीक है, हर एक हाउस, हर एक प्लेस एक डिफरेंट हैबिटेट है। आपकी रोड, जहाँ गार्डन, स्कूल, मस्जिद, शॉपिंग एरिया, हर एक डिफरेंट प्लेस एक डिफरेंट हैबिटेट है। और जब ये डिफरेंट प्लेसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं किसी भी तरह से, तो वो उनका इकोसिस्टम कहलाता है। लाइकवाइज, जब एनिमल्स अपने हैबिटेट में रहते हुए डिफरेंट एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स, अदर एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो उनका इकोसिस्टम होगा। जैसे कि एक फ्रॉग है, फ्रॉग का हैबिटेट क्या है? ये पोंड में मौजूद पानी। लेकिन इसी पोंड से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अपना पानी लेते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एक ही नॉन लिविंग फैक्टर है वाटर। इस वाटर से पे डिपेंडेंट है बहुत से दूसरे एनिमल्स। तो इनका डिपेंडेंट होना एक ही एबियोटिक फैक्टर पे, ये इनको एक जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और इनका कनेक्शन बनाता है इकोसिस्टम। तो अब आपको समझ आई क्लियरली कि इकोसिस्टम क्या है। बियोटिक फैक्टर्स, कोई भी लिविंग थिंग एबियोटिक फैक्टर्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे पर डिपेंड होंगी, एक दूसरे के साथ एक ही चीज़ को इस्तेमाल करेंगी, तो वो बनाएंगी इकोसिस्टम। तो द इंटायर इकोसिस्टम को आप आसानी के लिए यूँ समझ लें कि इकोसिस्टम क्या है? नेबरहुड है। किसी भी लिविंग थिंग का नेबरहुड उसका इकोसिस्टम है। ओके, अब इकोसिस्टम एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं। बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। जैसा कि रॉटिंग लॉग, एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम
जहाँ पे आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, बैक्टीरिया भी मिलेंगे, मशरूम्स भी मिलेंगे। सो बहुत से इंसेक्ट्स और लोअर एनिमल्स एक जगह पे रहते हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, forest ecosystem is relatively a large big ecosystem, river और grassland ecosystem और desert ecosystem। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम की, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब हर इकोसिस्टम में, चूंकि इकोसिस्टम को हमने डिफाइन किया एज ए नेबरहुड, तो हर इकोसिस्टम में छोटे छोटे से हैबिटेट्स होंगे, वो देखेंगे हम कि ये क्या हैं। ट्री एग्जाम्पल लेते हैं, ट्री इज अ हैबिटेट। किसके लिए एग्जाम्पल ली है हमने? स्क्विरल की। ट्री स्क्विरल के लिए एक हैबिटेट है। कैसे कि वो इसको शेल्टर देता है, फूड प्रोवाइड करता है, ट्री शेल्टर देता है पानी के लिए और एयर प्रोवाइड करता है। तो इट इज अ हैबिटेट, ट्री इज अ हैबिटेट फॉर अ स्क्विरल। लेकिन इस स्क्विरल को पानी के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी वाटर बॉडी के पास आना होगा। अब जैसे ही स्क्विरल अपने इर्द गिर्द मौजूद वाटर बॉडी के पास आएगी तो उसका इंटरेक्शन होगा अदर एनिमल्स के साथ। इट माइट बी अ कैट, इट माइट बी अ फॉक्स, इट माइट बी अ डियर, एनी अदर ऑर्गेनिज्म जो कि उस वाटर बॉडी पर डिपेंडेंट है, उसका इंटरेक्शन होगा स्क्विरल के साथ। तो ट्री हैबिटेट चेंज हो जाएगा इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि वाटर बॉडी फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ हैबिटेट एंड इकोसिस्टम वर्क टुगेदर। It is basically interaction that connects the both things. Likewise, एक फॉरेस्ट में हमें एक हैबिटेट, आपने ट्री देखा था, दूसरा हैबिटेट है फॉरेस्ट फ्लोर, डैम फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें बहुत से एनिमल्स होंगे, अर्थवॉर्म है, मशरूम है, बैक्टीरिया हैं, बहुत से दूसरे इंसेक्ट्स हैं। सो ये तमाम मिलकर एक ही जगह से अपना फूड लेते हैं, एक ही जगह से अपना वाटर लेते हैं, एक ही जगह से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर फॉरेस्ट फ्लोर को एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनाती हैं, एक हैबिटेट बनाती हैं, और जो कि एक लार्जर इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट कैनोपी मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे। चलिए, ये था हमारे इकोसिस्टम के बारे में। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जब एबियोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करेंगे, नीड्स को फुलफिल करेंगे बियोटिक फैक्टर्स की, तो वो एक हैबिटेट बनाएगा और जब डिफरेंट हैबिटेट्स एक जगह पे इंटरेक्ट करेंगे तो वो इकोसिस्टम बनाएंगे। It was all about the recognition of ecosystem or habitats. Let's move forward to the formative check that is available on your textbook as well as your workbook. थ्राइव के लिए आप पेज 31 देखिए अपनी वर्कबुक का, और हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।